दे रहे हैं। तो एक लोकतंत्र में होता है, चुनाव आते हैं, जो सत्ता को बनाता भी है, सत्ता को गिराता भी है। तो हम यहाँ पे कोई बयानबाजी नहीं करने आए हैं, हम हिसाब किताब मांगने आए हैं, बैलेंस शीट मांगने आए हैं। 10 साल तक जो वादे करे हैं, कहाँ तक उन्होंने ये वादे पूरे करे हैं। जो अपर असम है, जो तिनसुकिया इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट रह चुकी है, आज उसका जो बुरा हाल देखा है, देख के दुख लगता है। अपर असम एक अर्थव्यवस्था की, असम की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। यहाँ पे चाय के बागवान हैं, तेल है, कोयला है, मेहनतकांक्षी लोग हैं, फिर भी कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, सब कुछ है। तो हम वही पूछने के लिए आए हैं कि यहाँ पे हिसाब किताब पूछने के लिए आए हैं। जो यहाँ पे आके हमें पता चल रहा है, जो एक कोल सिंडिकेट चल रहा है, एक ड्रग का तस्करी चल रही है, ये इतने बड़े लेवल में है कि ये छोटे मोटे क्रिमिनल के हाथ में नहीं है। अभी मैग्नेरिता कौन सा डिस्ट्रिक्ट, उसमें अभी वायरल वीडियो हुआ है जहाँ पे ड्रग्स की लेन देन हो रही थी, सरेआम हो रही थी, बिना हिचक के हो रही थी, बिना डर के हो रही थी। और ये वीडियो मेकर पूरे असम में वायरल हुआ था। ये ऐसे नहीं हो सकता जब तक कोई पॉलिटिकल बैकिंग ना हो, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकिंग ना हो, जब तक एनफोर्समेंट बैकिंग ना हो, उसके बगैर नहीं हो सकता है। और जो कोल सिंडिकेट है, सरेआम अब तो एक नॉर्मल हो गया है। जो ये देखा जाए तो जो ट्रक निकलते हैं, एक ही रूट से निकलते हैं, रात को निकलते हैं, फिक्स्ड जगह से निकलते हैं और भरे ओवरलोडिंग हुई होती है। और जो भी नकली दस्तावेज उनके पास होते हैं, आपको पता होना चाहिए जो ये ड्रग्स सिंडिकेट है, कोल सिंडिकेट है, ये एक नेक्सस बन चुका है। इसमें के जो कैश की फ्लो बहुत ज़्यादा है, जिसकी कोई ट्रेसिंग नहीं है, बैंकिंग के ट्रेसिंग से ये बाहर है। तो ये कैश कहाँ जा रहा है, इतना कहाँ जा रहा है ये, और इतने पूरे खुलेआम कर रहे हैं, इसका मतलब है पूरी इसको राजनीतिक बैकिंग मिली हुई है, जो सबके जेबों में पैसा जा रहा है। तिनसुकिया जिला का जो आपके कार्यकर्ता है, हाँ जी, जितना भी उच्च पर्याय विखाया है, जितने भी उच्च ये हैं, उन लोगों ने आज तक इस पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? ना कोई एजाहार आज तक दिया गया है। वो कोयल का जो सिंडिकेट आप बता रही हैं, जो हाँ धारावाहिक तौर पे हो रही है, हाँ जी, उस पर किसी ने किसान परेशान, अपर आसाम के युवा परेशान, अपर असम महिला सुरक्षित, और किसानों को अपनी मजदूरी देने की, मजदूरी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। कुपोषण यहाँ पर, स्कूल बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, चिकित्सा का अभाव है यहाँ पर, सड़कों की खराबी है। कुल मिला के जो अपर आसाम, जो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता में लेकर आता है और एक उम्मीद रखता है, उसके बावजूद अपर आसाम को उपेक्षित किया जाता है, किसानों को उपेक्षित किया जाता है, महिलाओं को उपेक्षित किया जाता है, युवाओं को उपेक्षित किया जाता है। तो कुल मिला के इस बातों को हम जनता के समक्ष रखने, पत्रकारों के समक्ष रखने आए और सरकार से अब सवाल पूछने आए। अब सवाल जरूरी हो गया, अब याचना नहीं, अब सवाल पूछा है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले। आज इतने सालों की सरकार जब आपकी रही, आपने क्या किया? लगातार जब बाढ़ हम मानते हैं बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपदा प्रबंधन तो आपके हाथ में। लगातार तटकटाव, लोग विस्थापित होते हैं, समस्या जस की तस और बद से बदतर होती जा रही है। तो कुल मिला के आपने आपदा प्रबंधन के लिए क्या किया? आपने जो मजदूर चाय बागान में काम करता है, उसकी न्यूनतम जो आय होना चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया? अपना परिवार नहीं पाल पा रहा है, वो उससे आप वोट लेते हैं। आपने महिला स्वावलंबन के लिए क्या किया? आपने 1200-1300 रुपये महीना दे दिया। ये आपका चुनावी प्रबंधन है, इससे उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। क्या महिला स्वावलंबन के लिए आपने कुछ किया? नहीं किया। तो इन सभी सवालों को लेकर आज सब इनके बीच आए हैं और निश्चित रूप से अब चूंकि चुनाव सामने आ रहे हैं, तो सत्ता से सवाल करना हमारा दायित्व। हम तो विपक्ष है, हम तो आईना दिखाएंगे, और आपके चेहरे पे दाग है और आपको पसंद नहीं तो आप सामने से हट जाए।